तारीख सुन लो जो बहुत ताजिए ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी के लाने। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका? पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो। ताजिया हमारे नजदीक हरगिज़ जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूँ तो मुरवज्जा जो आज का ताजिया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। ताजिए की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो जो बहुत ताजिए ताजिए कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी के लाने। इसकी इजाद हुई तैमुरलंग बादशाह। तैमुरलंग बादशाह ने ताजिए की इजाद की। और तैमुरलंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमुरलंग के बारे में तीसरा था तैमूर, बहुत बड़ा जंगजू और जालिम बादशाह था, कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। जालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह किया अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इस मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगे की, तो मौरखीन ने शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000, यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमुरलंग। एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग बोलते, लंग यानी लंगड़ा। तैमुरलंग जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया, और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में। और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली हुई। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पर जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमुरलंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताब है, और मैंने तारीख की किताबों से हवाले पेश किए, ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश किया। 801 हिजरी में, और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम सकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिम मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 60 हिजरी में शहादत हुई, और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है। तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। वो ताजिया जो अपने अंदाज में, अपनी सोच से मन घड़त बनाए जाते हैं। लंबे लंबे इतने के तार काटने पड़ रहे हैं, सड़कों पे घुमाया जा रहा है, मातम साथ में हो रहा है, उसके साथ भी ढोल बाजे, मेले रहे हैं, पप्पड़ भजिए की दुकानें चल रही है, बेपर्दा औरतें लिपस्टिक पाउडर लगा के औरतें सज धज के ताजिए के साथ सैर सपाटे चल रहे हैं, और फिर ताजिए के साथ जो बेहुरमती कर रहे हो। तुम्हारे वक्त तुम तो कहते कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, तो जिसको हुसैन पाक की शबी करार दिया, उसके साथ तुम हश्र क्या कर रहे हो? गंदे नाले के पानियों में फेंकते हो। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, मैं बगैर दलील के नहीं बोल रहा हूं। गंदे नाले के पानी में फेंकते हो। तो ताजिया हमारे नजदीक हरगिज़ जायज नहीं। उसको एक लफ्ज में अगर मैं कहूँ तो मुरवज्जा जो आज का ताजिया है वो शरीयत में नाजायज व हराम है। हम इस ताजिए के कायल नहीं।